अगर हमारा कंज्यूमर ऐसा दारूबाज आदमी है तो अगर दारू का प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी वो उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन एंड आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा डिमांड के बारे में कि किसी चीज का जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। आपने ये तो पढ़ा था कि डिमांड बढ़ती है और डिमांड कम होती है, लेकिन आखिर कितनी, वो चीज आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। डिमांड का मतलब तो आपको पहले ही पता है, इलास्टिसिटी का मतलब है सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड। हमारी डिमांड चेंज होगी तो आखिर कितनी होगी, बस वही इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई होंगी, उनका मतलब जान लो। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यू मतलब इनिशियल क्वांटिटी, Q1 न्यू क्वांटिटी, P इनिशियल प्राइस, P1 न्यू प्राइस। ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा Q बोले तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा P बोले तो न्यू प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक इंग्लिश की डेफिनेशन जान लेंगे तो ये है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। यानी कि किसी भी फैक्टर के चलते, किसी भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के चलते हमारी जो डिमांड है फॉर अ कमोडिटी वो कितनी बदल सकती है, उसे ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर तीन तरह की इलास्टिसिटी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब किसी कमोडिटी का प्राइस बदलने से उसकी डिमांड पर कितना असर हो सकता है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी बोले तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी होंगी, रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सप्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने से हमारे गिवन गुड के डिमांड के अंदर कितना चेंज आ सकता है, क्या चेंज आ सकता है, वो होगी हमारे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है इनकम इलास्टिसिटी, कंज्यूमर की इनकम बदलने से डिमांड कितनी बदल सकती है, वो होगी इनकम इलास्टिसिटी। अब इसको कैलकुलेट करने की मेथड जानोगे, दो तरीके हैं, परसेंटेज मेथड और ये है प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज मेथड बोले तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड या फिर इनकम। समझ रहे हो, वो जो तीन फैक्टर हमने बताया आपको, ये तीन तरीके की इलास्टिसिटी बताई है, प्राइस, क्रॉस इलास्टिसिटी और ये इनकम इलास्टिसिटी। नीचे में इसके यही लिखा जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो सकता है या फिर परसेंटेज चेंज इन इनकम हो सकता है। ये फॉर्मूला परसेंटेज मेथड से ईडी निकालने का, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और दूसरा मेथड है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड, उसके अंदर सिंपल सा हिसाब ये है कि न्यू क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी, बोले तो इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ये इसका फॉर्मूला। प्राइस की जगह पर आप यहाँ पर इनकम रख सकते हो, प्राइस रिलेटेड गुड्स रख सकते हो। हमने आपको इनके फॉर्मूले बता दिए, इनके मतलब बता दिए। अपनी किताब खोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के पीछे जाओ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं, उनके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, वहां पर जाओ और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। वैसे बहुत ज्यादा बाहरी चीज तो है नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम चल जाएगा, एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी, फ्यूचर के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो अब जरूरी है कि आप किताब पढ़ें। इलास्टिसिटी को और डिटेल में जानोगे तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर होती है, एक परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा हाईली इलास्टिक, चौथा लेस इलास्टिक और पांचवा होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे क्या होता है, ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। मान लो किसी चीज का प्राइस 10-15% कम हुआ और उसकी डिमांड मतलब अंधी बढ़ गई एकदम, तो वो होगी हमारे लिए इनफाइनाइट डिमांड, इनफाइनाइट ईडी। और फिर आती परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पर डिमांड कम ही नहीं होती, किसी चीज का प्राइस कितना भी क्यों ना बढ़ जाए लेकिन उसकी जो डिमांड है वो कम ही नहीं होगी। किसी आदमी की इनकम कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल वो वहीं के वहीं फिक्स रहेगी। जैसे कि आटे और दाल की जो डिमांड रहेगी वो फिक्स ही रहेगी, चाहे हमारी इनकम बहुत कम हो जाए, चाहे उन चीजों का प्राइस बहुत बढ़ जाए, इनकम बहुत बढ़ जाए, प्राइस बहुत कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो डिमांड है वो सेम टू सेम रहेगी। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो रहेगी। इसमें यहाँ पर जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। तीसरी चीजें आती हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड ऐसा रहता है कि किसी चीज का प्राइस मान लो 10-15% कम हुआ है, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, 30-40% बढ़ गई, यानी कि बहुत हाई इलास्टिक है। जितना परसेंट प्राइस कम हुआ है उससे ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई, जितना परसेंट इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा उसका डिमांड बढ़ गया, जितना परसेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हुआ है उससे ज्यादा हमारे गिवन गुड की डिमांड बढ़ गई। समझ पा रहे हो ना, मतलब जितना परसेंट हमारे फैक्टर में चेंज आया उससे ज्यादा चेंज आ गया हमारी डिमांड के अंदर, तो वो होगा हाईली इलास्टिक। और लेस इलास्टिक इसका वाइस वर्सा है, बिल्कुल उल्टा। यानी कि हमारे फैक्टर के अंदर जितना परसेंट चेंज आया है उससे
कम चेंज आता है डिमांड के अंदर। दैट्स व्हाट वी कॉल लेस इलास्टिक डिमांड। और यूनिटरी इलास्टिक जहां पर ईडी जो है वो 1 होती है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जितना % हमारा प्राइस कम हुआ है उतनी ही % हमारी डिमांड बढ़ेगी। जितना % कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हुआ उतनी ही % डिमांड बढ़ेगी फॉर द गिवन गुड। जितना % सप्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा उतना ही % डिमांड बढ़ेगी फॉर द गिवन गुड। जितना % हमारी इनकम बढ़ी उतनी ही % डिमांड बढ़ेगी फॉर द गिवन गुड। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लो। अब आते हैं कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इनकम लेवल, लेवल ऑफ प्राइस, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन, नंबर ऑफ यूजेस, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, टाइम पीरियड, हैबिट्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं यार इन्हें। चलो इतना कह रहे हो तो कर ही देते हैं। सबसे पहले है नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि वो कमोडिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। जैसे कि अगर दवाइयाँ हैं तो दवाइयों का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगा तब भी लोग उन्हें खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उनकी डिमांड पर असर नहीं होगा, वो लेस इलास्टिक ही रहेगी उसकी डिमांड। अब ऐसे में कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से लोगों पर असर हो जाता है, अरे नहीं यार अब नहीं खरीद रहे, अब कम ही खरीद लेते हैं। और प्राइस एकदम कम हो जाता तो लोग खरीदते हैं, अरे 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 ज़्यादा खरीद लेते हैं यार। तो नेचर ऑफ कमोडिटी वो है। दूसरा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जो गुड है हमारी, जो कमोडिटी है गिवन कमोडिटी, उसके सब्स्टिट्यूट कितने हैं उस पर भी डिपेंड करती है उसकी ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है इनकम लेवल, हमारी इनकम कितनी है। मान लो हमारी इनकम है 1 करोड़ रुपए महीने और हम मोबाइल चलाते हैं 20,000 रुपए वाला, और अगली बार जब हमें मोबाइल लेना हुआ तो उसका प्राइस 20 से 30,000 रुपए हो गया। हम पे क्या असर हो जाएगा? कुछ नहीं, हम तो फिर भी खरीदेंगे। लेकिन अगर किसी की इनकम है 50,000 रुपए महीने और वो 20,000 रुपए का मोबाइल चलाता है, तो अगली बार जब उसे मोबाइल लेना हो और वो 30,000 का हो जाए तो वो सोचेगा यार लूं कि ना लूं, लोन लेना पड़ जाएगा, सेविंग्स खर्च हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो इनकम लेवल पर भी डिपेंड करता है। आगे है लेवल ऑफ प्राइस। अब मान लो किसी चीज का प्राइस 2 या 3 रुपए था पहले और अब जाके 5 रुपए हो गया, तो क्या हम पे उसको खरीदने में असर हो जाएगा? ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? 3 रुपए की बजाय हम उसे 5 में भी खरीद लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज, मैंने आपको जैसे मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, वो 20,000 का था और 30 का हो गया तो उससे कम लोग खरीद पाएंगे। लेकिन 3 रुपए की चीज को 5 रुपए में ज्यादातर लोग खरीद लेंगे। तो लेवल ऑफ प्राइस पर भी डिपेंड करता है ये चीज। आगे है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अगर कोई ऐसी चीज है जो हमें अर्जेंटली चाहिए, जैसे कि दवाइयाँ, अगर हम आज बीमार है तो हमें आज ही दवाई चाहिए, चाहे इसका प्राइस कितना भी क्यों ना हो, हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि यार मोबाइल महंगा है 30,000 का, अभी सेल आने वाली है अगले महीने, तब लेंगे। समझ रहे हो? तब सस्ता मिलेगा तो उसे ले सकते हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन हम मोबाइल फोन में तो कर सकते हैं लेकिन मेडिसिन में नहीं, तो इसीलिए मोबाइल की डिमांड की इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा होगी और मेडिसिन की डिमांड की इलास्टिसिटी कम होगी। आगे है नंबर ऑफ यूजेस। अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जिसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं, जैसे कि मिल्क, तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है वो हाई होगी। मान लो दूध से हम बहुत सारी चीजें बनाते थे, चाय बनाते थे, मिठाइयाँ बनाते थे, दही बनाते थे, रायता बनाते थे और ना जाने क्या क्या बनाते थे, और दूध का प्राइस एकदम से बढ़ गया तो हम क्या करेंगे यार, कम चीजें बनाते हैं, ऐसा करते हैं चाय बना लेते हैं, दही वही बना के क्या करेंगे, चाय बना के एक बार की चाय हो जाए बस बहुत है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड पे असर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जिसके यूजेस बहुत कम होते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है वो कम होगी, मतलब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब भी हम लेंगे, प्राइस कम हो जाएगा तब भी हम लेंगे। लेकिन दूध के मामले में और बिजली के मामले में हम ऐसा करेंगे, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। आगे आता है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर में से कितना पार्ट उस कमोडिटी के ऊपर खर्च करते हैं ये भी डिपेंड करता है। आगे है टाइम पीरियड, यानी कि अभी क्या टाइम चल रहा है। अगर अभी बारिश का मौसम है और छाते का प्राइस ज्यादा भी है तब भी हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन बात मोबाइल फोन की है तो यार कोई बात नहीं, अगले महीने सेल में ले लेंगे, ये भी ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा हैबिट्स। हमारे कंज्यूमर की हैबिट्स पर भी डिपेंड करता है कि किसी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा होगी या फिर कम होगी। अगर हमारा कंज्यूमर ऐसा दारूबाज आदमी है तो अगर दारू का प्राइस बढ़ भी जाएगा तब भी वो उसे खरीदेगा ही खरीदेगा। लेकिन अगर वो कभी कभी दारू पीता है तो जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कम खरीदेगा, खत्म। That's it. Thank you so much for watching. Like, share, comment, subscribe and bye bye. किसी ना रिलेशन नहीं, ना आज कोई है ना कल कोई है,